इतना बेकार सिस्टम है कैलिफोर्निया में। शाहरुख खान का बंगला भी इसी के आसपास है। ग्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी, ग्रिफिट ऑब्जर्वेटरी। हाँ, ये हॉलीवुड साइन। इतना ये पिन कोड पाने के लिए सेलिब्रिटी पागल है, आपको पता चलता है कितने गरीब है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए सीरीज के एक और एपिसोड में। आज भी हम लोग हैं कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यूएस में। आज है हमारा सेकंड डे और आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो आपने शुरुआत में देख ही लिया होगा, छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया है बैलेंस ख़त्म, तो हम लोग जाएंगे रिचार्ज करने के टैप कार्ड में, क्योंकि वो टैप कार्ड के थ्रू ही हम लोग जो ग्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी जाने वाले हैं। स्पेलिंग में थोड़ी एरर आ रही है, लेकिन यही हम लोग ऑब्जर्वेटरी पहले जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे वो टैप कार्ड के थ्रू 35 सेंट्स में मिलेगा, अदरवाइज़ 50 सेंट मुझे भरना पड़ेगा कैश में। तो पहले वहीं चलते हैं। सबसे पहले हम रिचार्ज करेंगे मेट्रो कार्ड को, और बातें करते करते आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन। हमारा जो होटल है वो डिक्सी होटल वहाँ पे, इसके जस्ट पीछे ही है, और ये है हमारा मेट्रो का एलिवेटर। दादाजी, आप कहाँ जा रही हैं? एक चश्मा पहन के लग रही हैं कि यूएस की एकदम महारानी है, कहीं भी जा रही लेकिन ये है हमारा। यहाँ पे जाके नीचे टैप रिचार्ज करेंगे, फिर चलेंगे ग्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी। ये है यूनियन स्टेशन, हमको जाना 8 मिनट बाद आने वाली है। और यहाँ पर रिचार्ज करना बहुत आसान है। आपको ऑप्शन फॉलो करके जब रिचार्ज करते हो, रिचार्ज करने का जैसे इधर अनलिमिटेड, अगर आप डे का भी नहीं निकालते हो, सेलेक्ट नहीं, लेकिन अगर टैप कार्ड में ऑटोमेटिक अगर आपका $5 जैसा कट जाता है तो आपको हर राइड फ्री हो जाती है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि आपने ज़्यादा रिचार्ज करा दिया तो आपका बैलेंस मतलब वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 4-5 में ट्रैवल कर ले तो ऑटोमेटिक फिर $5 ही कंसिडर करेगा। अब यहाँ पर जो स्टेशन है इसका फ्रीक्वेंसी ट्रेन का बहुत कम है, यानी जब शुरू में तो 10-10 मिनट में आती है, और लेट होगा तो 15-15 मिनट बाद भी ट्रेन आती है यहाँ पे। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मेट्रो रेल, लेकिन आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती। और यहाँ पर मैंने देखा बहुत होमलेस, क्योंकि मैं 2 दिन से, आज दूसरा दिन है मुझे, आज तीसरा दिन है। 3 दिन में मैंने देखा बहुत होमलेस पीपल यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरे होटल वाले ने भी मुझे एडवाइस किया कि अगर आप यहाँ पर रहते हो तो कोशिश करना कि 11 से 12 बजे के पहले आप आ जाओ, क्योंकि होमलेस पीपल के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, वो लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे वॉच आउट रखना पड़ता है। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग अपनी खुद की कारों से ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट करना कार काफ़ी ईजी है, सस्ती नहीं है लेकिन काफ़ी ईजी है। और यहाँ पे सभी लोग रेंट ही करते हैं कार, क्योंकि जितने लोग को भी मैंने देखा वो यहाँ पे रेंट करके ही जा रहे हैं। खाली एक हम लोग ही हैं, मैं और मेरी वाइफ, जो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, भले लेट है लेकिन यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं सीधा ग्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी में। ग्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी जो जगह का नाम है स्क्रीन पर आपके आ रहा है, वहाँ पर जाने के लिए ये ट्रेन लेनी पड़ती है, और वहाँ पर एक 0.50 सेंट्स का उनकी खुद की एक बस है जो आपको ऊपर तक पहुँचाती है, और वहाँ पर एंट्री फ्री है। और बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे आपको बहुत प्यारे नज़ारे मिलते हैं, क्योंकि पूरे लॉस एंजलिस के आपको वही नज़ारे मिलेंगे, वही देखने हम लोग चल रहे हैं। The next stop is Vermont Sunset Station. Connect here with Dash Observatory. Is upstairs. ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से हम लोग भी आए थे, और इसी के सामने जस्ट यहाँ पर है डैश ऑब्जर्वेटरी शटल। ये तो ठीक है, मैं आपको इसके लिए नहीं बताया था, मैंने आपको अभी भेजा है। देखिए, ये एक फ्री टेस्ट हुआ, यानी स्वाइन फ्लू, कोविड-19 जो भी होमलेस लोग होते हैं उनके लिए किया गया है। और यहाँ पर जगह जगह पे होमलेस पीपल मैंने देखे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत देखने के लिए मिलेगी, कि यहाँ पे अगर अमीरी है तो गरीबी भी है। ये कोई इशू हुआ लगता है, ये जब भी ऐसा कोई इशू होता है तो ये लोग ऐसे चलते रहते हैं। जब मैं बता रहा था कि यहाँ पर होमलेस लोग की जो संख्या है वो काफ़ी है, जबकि 5th लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है। इसका जो जीडीपी है ना, जो हमारा मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात मिलाकर भी नहीं होगा।
फिर भी यहाँ पे करीब जैसे इंडिया में नहीं, बॉम्बे में है, नॉर्थ बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, मलाबार हिल, वैसे धारावी भी एक जगह है। ऐसे ये लोग, हाँ, जैसे हमारे धारावी के बारे में बोलते हैं, ऐसे हम लोग भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही एक स्किड रो करके जगह है जहाँ पर हज़ारों होमलेस पीपल घूम रहे हैं। लेकिन मैं वो जगह नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ा रिस्की जगह है और मैं मेरी वाइफ के साथ आया हूँ जो यहाँ बैठी है। तो इसकी इतनी खूबसूरत बला को वहाँ ले जाना रिस्क खाली नहीं है, लेकिन मैं फिर कभी अकेला आऊँगा तो ज़रूर जाऊँगा। ये हमारी बस नहीं आई है, ये मेट्रो है। बस आपको एग्जैक्टली यहाँ छोड़ती है, और यहीं जैसे छोड़ती है आपको मिलता है हॉलीवुड साइन देखने के लिए। हाँ, ये हॉलीवुड साइन इतना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। अब इससे नज़दीक और कहाँ जाएंगे। तो ये हो गया हॉलीवुड साइन, और ये है हमारा ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पर एंट्री फ्री है, यहाँ पर खड़े होकर आप अच्छे से फ़ोटो निकाल सकते हो। प्लस अगर आप और जाना चाहे, पंछियों के जैसा उड़ना चाहे तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। पंछियों के जैसे उड़ के लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले वहाँ से, और वहाँ से लगभग एक ही आ रहा है। और अब यहाँ पे जाएंगे ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आपको कोई पिक्चर वगैरह देखनी है तो उसके चार्जेस होते हैं, तो हमको तो कुछ देखना नहीं। और ये ऑब्जर्वेटरी बनी थी 1937 में, और इसी ऑब्जर्वेटरी में आपको 360 डिग्री पूरा पैनोरामिक व्यू देखने के लिए मिलता है। और इसी के नाम से पार्क भी है। और ये पार्क और जो ग्रिफिथ ये जो दोनों ऑब्जर्वेटरी है, ये एक कॉलोनल थे, उनके नाम पे रखा गया है, जिनका नाम भी ग्रिफिथ था। आप अंदर चाहते हैं, अंदर देखते हैं, क्योंकि ये साइंस और नेचर दोनों को मिला के बनाया है। यहाँ पे काफ़ी सारे यानी स्टार्स वगैरह जो स्टडी करें वो यहीं से मिलते हैं। और सबसे बात इसकी ये है कि यहाँ से आपको पूरा लॉस एंजल्स का 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो वही देखने के लिए हम लोग आए। ये देखिए, हमारी एक व्यू तो हमारी वाइफ ही देख रही है। दादाजी चलिए, क्या व्यू देख रही हैं आप? यहाँ देखिए, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ से कितना अमेरिका कैसे दिखता है, अमेरिका। ये पूरा लॉस एंजल्स। चलो ऊपर से और अच्छे से दिखेगा। लॉस एंजल्स जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा कई जगह खुला पड़ा है। यानी ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, देखो ये पूरा खुला, ये पूरा ग्रिफिथ पार्क है पूरा। यहाँ पे तुमको जू भी मिलेगा। यहाँ पर लोग मतलब बाकायदा इधर 1-2 दिन चाहिए आपको पूरा बिताने के लिए, अगर पूरा ग्रिफिथ जो पार्क घूमना है ना इसके लिए। तो अपने पास इतना समय नहीं, हम खाली ऑब्जर्वेटरी आ रहे देखने के लिए। हाँ देखिए, ये बस है, ये बस हमको लेके आए थे, डैश, और ये एग्जैक्टली वहीं उतारेगी। ये पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है यहाँ से। अरे यार देखो, पूरा लॉस एंजल्स आपको दिख रहा है। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, ये ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी से आपको देखने मिलता है। इसीलिए यहाँ पे आना चाहिए आपको। और यही व्यू अगर आपको लेना है तो आप ऊपर जाके भी ले सकते हैं। ये पूरा ऊपर व्यू, और इसी के अंदर टेलीस्कोपिक भी है। अंदर भी चलेंगे, ये फिलहाल यहाँ पे व्यू लेने आए हैं, फोटोज लेने आए। कुछ फोटोज ले लेते हैं यहाँ पे याद के लिए। ये पूरा एरिया ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी का है। यहाँ से आप जाओगे पूरा सर्कल करके आप इधर ही आओगे। ये है ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड। अभी जो है दोनों जगह से नज़ारे आपको दिखने बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ का जो टाइमिंग है, ये मंडे टू यानी कुछ दिन पर ये 10 से 12 के बीच 10 बजे खुलता है, और कुछ दिन ये 12 बजे खुलता है। अभी एंट्री चालू हुई यहाँ पे, देखते हैं एंट्री करते हैं कैसा, फिर आपको भी दिखाता हूँ। अंदर साइंस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, चंद्रमा जो है वो कम से ज़्यादा कैसे होता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें। अपना
जो अपने अंदर कितने केमिकल्स होते हैं, टोटल केमिकल्स के नाम हैं, ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, समझने के लिए मिलती है। तो अभी हम लोग पूरा एक्सप्लोर किया है। देखिए यहाँ पे अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो कम से कम 3 से 4 घंटा चाहिए, उतना समय हमारे पास है नहीं। हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखा है, और यहाँ पे एक शो भी होता है जिसके कुछ चार्जेस दे के आप अंदर एक शो भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें फ्री है। फ्री वाटर है, फ्री टॉयलेट है, सारी चीज़ें फ्री है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे डाउनटाउन, क्योंकि यहाँ का सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो गई। मेरी इच्छा थी हॉलीवुड साइन के पास जाने की, लेकिन ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आप देख सकते हो यहीं पे पूरी हो गई। इससे बेटर व्यू आपको और क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब यहीं से हम लोग अभी निकलेंगे डाउनटाउन। डाउनटाउन के बाद हम जाएंगे बेवरी हिल्स, और उसके बाद जाएंगे सेंटा मोनिका। ये सारा प्रोग्राम है हमारा। तो चलते हैं हमारे अगले स्टॉप पे। दादा हम लोग कहाँ आ रहे हैं? पता नहीं। तो राधा जी को तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग आए हैं डाउनटाउन, और हम लोग आए हैं यहाँ की 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेलवे फनिकुलर जो है $1 में आपको नीचे ले जाती है और $1 में आपको ऊपर लेके आती है। आइए राधा जी, आपको सफ़र कराते हूँ इतिहास के सफ़र से। आ जाइए, इतिहास की ट्रेन से आइए। ये ट्रेन डाउनटाउन में बहुत स्पेशल है। तो वो चली नहीं ये जाती। टेम्परेरी बनाई गई थी। ये देखिए, चलिए। comboio, vamos. Amiguinho, demora tanto tempo, é preciso. Eu acho que Yes, the 4 here, take 4, yes. आइए राधे जी, चलिए नीचे चलते हैं। बहुत ही छोटी राइड थी, $1.5 की, लेकिन हमको करनी थी। ये सबसे पुरानी है। अच्छा, यहाँ पर पैसा सिस्टम ऐसा है कि अगर 2 बार आपको ऊपर नीचे जाना है, जैसे अगर आपको नीचे से ऊपर भी जाना है, ऊपर से नीचे भी जाना है, तो 2 वे एंट्री भी हमने 1 वे लिया था। 2 वे का €3 है और 1 वे का 1.5। तो वहाँ पे, यहाँ पे पैसा नहीं देना होता है, वहाँ पे जाके पैसा देना होता है, और जब नीचे आ रहे हो तो वहीं पे पैसा देना रहता है। कैसे लगा रहा है राइड आपको? मैं इसमें क्या अच्छा है? इसमें कुछ है? नॉर्मल राइड है स्विट्जरलैंड जैसे। अच्छा, यहाँ से ये राइड तो एक बहाना था। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक सबसे पुरानी बिल्डिंग है ब्रॉडवे करके, वो देखने के लिए। वो इस तरफ है, एंजल फ्लाइट के सामने है सेंट्रल पार्क। आ जाओ, आ जाओ, सेंट्रल पार्क में जाएंगे। लेकिन यहीं पे एक ब्रैडबरी बिल्डिंग भी है जो बहुत पुरानी है, यानी आज से 75 साल पुरानी बिल्डिंग है। वहाँ पे भी चलना है। 0 ये सबसे पुरानी सेंट्रल पार्क है। यहाँ पे आपको हर प्रकार का खाना मिलेगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये है ग्रैंड सेंट्रल पार्क। जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आप पहुँच जाते हो ये ब्रैडबरी बिल्डिंग के पास। यहीं पे हमको जाना है। और ये आपको एंगल जो मैंने टाउन मैंने क्रॉस किया था, उसी क्रॉस करके फिर ये बिल्डिंग आती है। ये एक्चुअली पुराने जो यूएस में जो कैलिफोर्निया की जो पुराने बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उसी के बारे में यहाँ पर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ भी देखने जैसी है, और नज़दीक तो देख ही सकते हैं। बाकी पूरा डाउनटाउन है। यहाँ पर जो सेंट्रल मार्केट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जैसे मैंने आपको कुछ रेट्स बताए हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। ये लोकल सब्जियों का रेट है। फिर वहाँ पे आप जैसे ज़्यादातर मुझे चाइनीज़ के ऑप्शन मिले, कुछ इंडियन में मुझे कुछ ना के बराबर ऑप्शन मिले। तो यहाँ पे सिग्नल क्रॉस कर लूँ। 5 सेकंड बाकी है, 4। यहाँ पे कहीं भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये है वो बिल्डिंग जिसके लिए हम लोग आए हैं। ये है ब्रैडबरी बिल्डिंग। ये 1893 में बनी थी, और इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये उसी समय का बना हुआ है।
ये आपको पूरा देखो लोखंड के आयरन मिल रहा है देखने के लिए, और इसको आज एज इट इज ही रखा हुआ है, इसको लोग यूज़ नहीं कर रहे, और तब से अभी तक यही आयरन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कलर करते जा रहे हैं। और उसी के ज़माने में ये लिफ्ट भी थी, ये लिफ्ट आप देखोगे एकदम नॉर्मल पुरानी लिफ्ट थी। ये देखिए, ये खाली ऐसे दिखा है, और ये सीधा ऊपर भी जाती है और ऊपर तक जाती है। तो खाली ये ग्राउंड फ्लोर का एक्सेस रखा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी रेसिडेंट्स रहते हैं यहाँ पे। इसकी जो बुनियाद है, इसको बचाने के लिए 2 ऑफिसर खड़े हैं, यहाँ खड़ा है और एक वहाँ खड़ा है, तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पे है बस स्टॉप, ये है बस स्टॉप, मेट्रो 44 लिखा है, ये है बस स्टॉप, यहीं पे हमको उतारा है, और यहाँ पे एग्जैक्टली है बेवरली हिल्स का बोर्ड। और अभी आ चुके हैं हम लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे जगह पर रहने वाले लोगों का, यानी यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब आपको यही एरिया में मिलेंगे। एक यहाँ के घर जो होते हैं नॉर्मल घर, वो 50 करोड़ से शुरू होते हैं, और यहाँ पर एक पिन कोड मैं आपको बताता हूँ, 9021 90210, ये पिन कोड पाने के लिए सेलिब्रिटी पागल होते हैं। क्यों? ये पिन कोड यहाँ का है, बेवरली हिल्स का। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमारे यानी एड्रेस में वो पिन कोड आए, तो ये बहुत माना, मतलब ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे चलते फिरते आपको सेलिब्रिटी मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, और कहा जाता है शाहरुख खान का बंगला भी इसी के आसपास है, तो वो भी ढूंढते हैं कि कहाँ है, और है कि नहीं वो भी पता चलेगा। चलते हैं, एरिया पूरा घूमेंगे। सबसे पहले तो जाते हैं साइन के पास, वहाँ पे जाते हैं साइन के पास और फोटो निकालते हैं, क्योंकि हमारी वाइफ रुकी हुई है वहाँ जाने के लिए। तो लॉस एंजल्स का सबसे महंगा इलाका, और यहाँ के जो बंगले होंगे ना 50 करोड़ से मिनिमम शुरू होते हैं और 1,500 करोड़ तक जाते हैं। एक चीज़ मैंने देखा है, मैं ये बेवरली हिल्स को देख के नहीं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे आने के लिए हमने बस ली थी, बस में मैंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं विदाउट टिकट ही जा रहे हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, और विदाउट टिकट। और यहाँ पर मैंने देखा होमलेस पर्सन बहुत है, यानी हर जगह पे दो चार मेरे को मिल ही रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, और ट्रेन में एक अलग सी गंदगी रहती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है बेवरली हिल्स में। मैं धीरे धीरे आपको और बताता हूँ, पहले चलते हैं, एरिया है वहाँ रोडियो करके एक सिटी मॉल है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जाके आगे बात करते हैं। तो ड्राइव शुरू ही हुआ है, और ये गाड़ियाँ देख सकते हो आप, ये देखो क्लास गाड़ी है, एक से एक गाड़ी आ रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये गाड़ी देखो, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन बहुत प्यारी गाड़ी है। ये एरिया में आप आते हो तो आपको पता चलता है कि आप कुछ नहीं हो, आपने पैसा कुछ नहीं कमाना। यहाँ पे लोग जितना आप सोचते हो ना, उतना तो लोग खर्चा करते हैं। गाड़ी ले लेते हैं, नहीं उतना तो खर्चा करते हैं, देखो। और आपको कोई ऐसा ब्रांड नहीं मिलेगा, देखो मैंने तो नाम भी नहीं सुना है, ये जैगना क्योंकि ब्रांड है, लेकिन ये यहाँ पे ये रोडियो ड्राइव पे आपको मिलेगा। प्लस ये अमीरी, ये भी एक ब्रांड है, सेंट लॉरेंट, पेजे, क्या है, पिया गेट, ये सब ब्रांड है जो हमारे इंडिया में तो मिलता ही नहीं है। ये पेरिस का है, ये तो पता है हमको, जो ब्रांड के नाम है पता है। देखो क्या गाड़ी है, देखो भाई, गाड़ियाँ और मॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखो मैक्स मारा, ये भी नाम मैंने कभी सुना है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये ब्रांड आपको पता नहीं जरूरत है, ये लुइस वुइटन, LV, देखा खाली चमक धमक ऐसी है ना, सच्चे में यार। देखो वहाँ पे क्या नाम है, BVLGA आ रहा है, ये कार्टियर, ये गोयड, ये है बैलेंसियाज, MCM, अरे सारे ब्रांड के आपको नाम मिलेंगे। लुइस वुइटन, भाई इधर आना यानी आपका कम से कम करोड़ों रुपया होगा ना, तब इधर आने का। ये देखो अभी हम लोग को अगर अपना गाड़ी हो पर्सनल तो 22 मिनट्स का ड्राइव है
लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है तो 51 मिनट का ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इतना बेकार सिस्टम है कैलिफोर्निया में। अभी हम लोग खड़े हैं मेट्रो के लिए, यानी मेट्रो ट्रेन या बस दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर यानी अगर आपको ट्रैवल करना है तो बहुत टफ है। अगर आपको खुद की गाड़ी हो तो आप कर सकते हो, खुद की गाड़ी भी हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। गाड़ी लेना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ का पार्किंग एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्क करने के भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर कहीं भी आप जाओ पार्किंग ढूंढो, पार्क करो, फिर ये सारी मगजमारी बढ़ जाती है। अब यहाँ से भी हमारी बस आ गई, अगर ये बस छूट जाएगी तो फिर हमें और 10-15, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम है, तो ये बस मुझे पकड़नी पड़ेगी। बाद में बात करते हैं। तो आखिरकार हम लोग आ गए सेंटा मोनिका। कैसा लग रहा है दादा इससे? मेरा पाँव बहुत दुख रहा है कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पाँव में पलक पड़ गए, जूते के अंदर है। वो आपको दिखाई देगा, मैं घर पे जाके दिखाऊंगी। होटल में जाऊँगी, सॉरी, फोटो खींच के डालूंगी मैं। हो गया, जा रहे हैं और हम समुद्र के पास हैं। यही तो बात है। एक्चुअली में पता है ना, आपको खुद की गाड़ी हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही सब करना पड़ता है। कोई बात नहीं, खुद ही एंट्री हो रही है। ये है आपका सेंटा मोनिका। भविष्य में जब कभी हम गाड़ी लाएंगे तो ये एरिया में आप पार्क कर सकते हैं। अभी हम लोग गाड़ी नहीं लाए, अभी हम खाली यहाँ के जो लोकल सर्विस है वो यूज़ करके आए। इस बार गाड़ी नहीं है हमारे पास, लेकिन नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम गाड़ी लाएंगे। राधा जी, आपको बीच पे जाना है उधर, आप जाओगे बीच पे? बीच में जाने की कहा है, फोटो खिंचाने। अच्छा, फोटो तो आप कहीं भी खिंचा सकते हो, यहाँ पे भी खिंचा सकते हो, तो बीच पे जाने की जरूरत नहीं है। तो फोटो खिंचाने के लिए हम लोग बीच पे जाने को ही। एक्चुअली सेंटा मोनिका जो है ये अलग सिटी आता है। जो हम लोग LA में थे, लॉस एंजलिस, जहाँ पे हम लोग का होटल है, वहाँ पे हमने $5 था वो खर्च हो गया था हमारे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब सेंटा मोनिका के लिए हमने सेंटा मोनिका की बस पकड़ी तो ये अलग एरिया में आ गया था। इसके लिए हमको 50 सेंट अलग से देना पड़ा, मेट्रो कार्ड हमारा कट हो गया। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली जो मेट्रो कार्ड है, टैप कार्ड है, वो खाली लॉस एंजलिस में ही वैलिड है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। देखो यहाँ पे सब सी साइड रेस्टोरेंट ही मिलेंगे आपको खाने के लिए। इंडियन खाना नहीं मिलेगा आपको, वेजिटेरियन खाना, इंडियन खाना मिलेगा, वेजिटेरियन नहीं मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारा एंजॉयमेंट के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और सबसे फेमस 66 का शिकागो से सेंटा मोनिका का फेमस साइन, यहाँ पे आपको ज़रूर फ़ोटो निकालना है, क्योंकि सनसेट होता जा रहा है और इसका सुंदर नज़ारा हमें अपनी आंखों में कैद करना है। इसी के पास आपको मिलेगा पैसिफिक पार्क, जहाँ पे गेम्स, राइड्स आपको खेलने के लिए मिलता है। इसके चार्जेस जो हैं आपके स्क्रीन पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसके चार्जेस रहते हैं। तो आप यहाँ पर आकर अगर आप बीच नहीं एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर यहाँ से और आगे जाते हैं तो वहाँ पे आप पूरा सर्कल लेके आएंगे, तो एक स्टैंड जैसा है जहाँ पे आप खड़े रह के आप सनसेट और नज़दीक से एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगे, एक बंदा यहाँ पर खुला भीख मांग रहा था नशे के लिए। ये साइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये खुला नशे के लिए मांग रहा था बिंदास कि मुझे नशा करना है। और यहीं पर 66 का जो बोर्ड है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, हमने इसके उल्टी की तरफ फ़ोटो निकाले, वीडियो बनाए, ताकि हमें ज़्यादा समय न लगे। माइक ख़राब होने की वजह से आखिरी सेक्शन मुझे वॉइस ओवर पे करना पड़ा। लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए दिन के साथ।